गाइस, तो आज हम बताएंगे ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ये क्या है ना, 10th का पोएट्री है। और ऑड ऑन सॉलिट्यूड का अर्थ होता है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला। जो अकेला में गाया हुआ गीत है, स्तुति है। जहाँ पे ये लिखने वाले राइटर्स जो है ना, जिनका नाम है अलेक्जेंडर पॉप। कौन है इनका राइटर्स? अलेक्जेंडर पॉप है। और ये कह रहे हैं कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि राइटर के बारे में, जो ये कवि है ना अलेक्जेंडर पॉप, उनके बारे में जानेंगे। अलेक्जेंडर पॉप, जिनका बॉर्न हुआ था 1688 मतलब 1688 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, एंड 1744 में इनका डेथ हुआ था। 1688 ईस्वी में इनका बॉर्न और 1744 ईस्वी में इनका डेथ हुआ था, मतलब ये निधन हो गए थे। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटारिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। ये 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के जो है ना, वो सैटारिस्ट थे। सैटारिस्ट मतलब होता है व्यंग्यात्मक। अब ये व्यंग्यात्मक क्या है, तो समाज में जो भी कुरीति चलती है या फिर कोई बुराइयां चलती है, उसका मतलब सीधे डायरेक्ट तरीके से नहीं बोलते हैं, थोड़ा घुमावदार तरीके से ये बोलते हैं, मतलब उनकी आलोचना करते हैं। तो ये क्या है, एक सैटारिस्ट है। वो भी सैटारिस्ट मतलब महान सैटारिस्ट, काफी अच्छे। सेकंड, उसके बाद कहा गया कि ही वाज आल्सो क्रिटिक। यह क्या है, एक आलोचक भी है। आलोचक मतलब अलग अलग वही बात होती है, मतलब आलोचना करना, किसी की बुराई करना, किसी की खामियां को बताना। तो अलेक्जेंडर पॉप क्या है, सैटारिस्ट है, व्यंग्यात्मक है, और क्या है, आलोचक है, मतलब क्रिटिक है। बट ही इज रिमेम्बर्ड चीफली एज अ सैटारिस्ट। लेकिन इनको क्या कहते हैं, सैटारिस्ट के तौर पे ज्यादा जाना जाता है। मतलब ये जो कवि है ना अलेक्जेंडर पॉप, इनको सैटारिस्ट के तौर पे ज्यादा जाना जाता है। मतलब ये सैटारिस्ट भी हैं और क्रिटिक भी, लेकिन इनको जाना जाता है सैटारिस्ट के तौर पर। This vein of his poetry is best expressed in the Rape of the Lock। इनका जो ये सारा कहानी का जो चर्चा है ना, ये जो वेन मतलब होता है गुण, मतलब इस जो चैप्टर्स जो है यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसका चर्चा जो है इन्होंने अपने द्वारा लिखी गई कविताओं, जो नाम है द रेप ऑफ द लॉक, द डूनिसेड एंड द एपिसीड्स, ये तीनों चैप्टर्स में इन्होंने अपना चर्चा किया है ऑड ऑन सॉलिट्यूड का। Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man। इसके अलावा इन्होंने दो और लिखा है, एक है Essay on Criticism और एक है Essay on Man। अब इस चैप्टर में देखिए कि है क्या बात, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है ओड इज अ पोएम। ओड जो है एक कविता है, पोएम है। उसके बाद एड्रेस टू अ पर्सन और ऑन ए ऑब्जेक्ट, जिसमें खास करके संबोधित किया गया है किसी भी व्यक्ति के बारे में और किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के बारे में बताया गया है। द ग्रीक वर्ड ओड मीन्स अ कोरिक सॉन्ग जनरली accompanied by डांस। ये जो है क्या कहते हैं, द ग्रीक वर्ड, ये ओड जो है वो ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड मतलब ओड का अर्थ क्या होता है, तो एक कोरिक सॉन्ग, कोरिक मतलब होता है सामूहिक गीत, जिसमें डांस भी होता है और गाया भी जाता है। तो कोई पूछे ऑड क्या है, ऑड क्या है, एक सामूहिक गीत है जिसमें गीत के साथ लोग डांस भी करते हैं, मतलब नृत्य भी करते हैं। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज्ड टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स। ये जो है आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, मेडिटेटिव मतलब चिंतन मनन का एक कविता है, जो अकेले में लोग करते हैं, अकेले में लोग गाते हैं, जहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप ने अपने थ्रू इस चीज को लिखा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर्स के बारे में। मतलब ये जो कविता है, इस कविता को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना, मतलब ये क्या कहा गया है। कहता है कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, मतलब वही आदमी सुख है या वही आदमी खुश है जिनके क्या है, विश मतलब इच्छा और चिंता, अ फ्यू पैटर्नल एकस बॉन्ड, जो अपनी पैतृक जमीन पे, पैतृक किसको कहते हैं, पिताजी वाले जमीन पे, मतलब पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, मतलब पैतृक उन्हीं को कहा जाता है। जो अपनी पैतृक जमीन पर क्या करता है, जो पैतृक कुछ एकर्स होता है, एकर्स मतलब जमीन का एक मापने का इकाई है, जो बॉन्ड मतलब वहीं तक उनकी जिंदगी सीमित है। कहने का अर्थ है कि वो आदमी सुखी है जो अपने पैतृक जमीन पे अपनी यापन करता है। उसके बाद बताया गया कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड, और अपनी जमीन पे, अपनी जन्मभूमि पर अपनी सांस लेता है। कहने का अर्थ है कि जो अपनी जन्मभूमि हो, मतलब गांव घर जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, वो